Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn Center-State Relations, Legislative Relation Part 3. लास्ट टू वीडियो में हमने सेंटर स्टेट रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन के दो पार्ट्स डिस्कस किए थे. आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे. जैसे कि हमें पता है कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में. तो अभी हम लेजिस्लेटिव रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं. 3 टाइप ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन होता है: लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशंस. अभी हम लेजिस्लेटिव रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं कि जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है वो कैसे डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में. लास्ट वीडियोस में हमने टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड लिस्ट के मैटर्स को डिस्कस किया था. स्टेट लिस्ट, सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे कौन लॉ बना सकता है, कॉन्फ्लिक्ट के केस में कौन लॉ बनाता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया. आज हम देखेंगे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड. जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, जो स्टेट लिस्ट के मैटर हैं, उन पे हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है. यूनियन लिस्ट के मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बनाता है, सेंट्रल लॉ बनाती है. और कंकरेंट लिस्ट के मैटर पे दोनों स्टेट और सेंट्रल लॉ बना सकते हैं. आज हम देखना है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड. मतलब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट, जो स्टेट लिस्ट के मैटर हैं, उन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. ऐसा कब होगा कि जो स्टेट लिस्ट के मैटर हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, उन पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी. ये नॉर्मली तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा. लेकिन जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, उसके बारे में हम जानेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट to make laws on any matter in the state list under the following extraordinary circumstances. तो इन circumstances में, इन situation में स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. वो क्या है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस? नंबर 1, व्हेन राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन. जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करे. इफ द राज्यसभा डिक्लेयर्ड that it is necessary that Parliament should make laws with respect to matter in the state list, then the Parliament can make laws on that matter. जब राज्यसभा ऐसा डिक्लेयर करे, ऐसा घोषणा करे कि ये ज़रूरी मैटर है, नेशनल इम्पोर्टेंस का कोई मैटर है कि और इस पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर इन द स्टेट लिस्ट, है वो स्टेट लिस्ट का मैटर, लेकिन राज्यसभा अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देती है कि इस पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए क्योंकि ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है, देन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉस ऑन दैट मैटर. तो उस मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी. सच अ रेजोल्यूशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की जो है वो अप्रूवल चाहिए होगा. मतलब जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ऐसे रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए. द रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर. अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास हो गया राज्यसभा में कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है लेकिन इस पर पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल तक वो रहता है फोर्स में. It can be renewed any number of times but not exceeding 1 year at a time. उसे जितनी बार चाहे फिर आगे बढ़ा सकते हैं और 1 साल से ज़्यादा एक टाइम में आगे नहीं बढ़ा सकते. मतलब अगर रेजोल्यूशन पास हो गया, उसे 2/3 ऑफ मेजॉरिटी मिल गई, तो रेजोल्यूशन 1 साल तक रहेगा. उसके बाद उसको बढ़ा सकते हो, रिन्यू किया जा सकता है, पर एक टाइम में 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता. The law ceased to have effect on the expiration of 6 months after the resolution ceased to be in force. और जो लॉ बना था उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डेंस में, जब राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ कि पार्लियामेंट बना सकता है लॉ स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे, तो जो उसके रिलेटेड कानून बना था, जो लॉ बना था, वो रेजोल्यूशन पास होने के 6 महीने तक रहता है. रेजोल्यूशन के एक्सपायर होने के 6 मंथ्स तक रहेगा. ठीक है, जैसे 1 साल के लिए रेजोल्यूशन रहा तो उसके 6 मंथ्स और के बाद वो लॉ जो है वो इफेक्ट उसका ख़त्म हो जाता है. द
The law ceased to have effect on the expiration of 6 months after the resolution ceased to be in force. मतलब जब रेजोल्यूशन खत्म होगा तो उसके 6 महीने बाद तक वो कानून रहता है, उसके बाद वो कानून हट जाएगा। ओके, तो जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि कोई मैटर है, स्टेट लिस्ट का मैटर है, लेकिन ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरी है कि इसमें पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो अगर राज्यसभा में ऐसा रेजोल्यूशन पास हो गया तो पार्लियामेंट फिर लॉ बनाएगी, उस मैटर से रिलेटेड फिर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। वो लॉ रहता है 1 साल तक, हर बार 1 साल बढ़ा सकते हो, पर 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते एक टाइम तक। तो उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डेंस में जो लॉ बनेगा वो 6 मंथ्स तक रहेगा आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट रेजोल्यूशन, आफ्टर द रेजोल्यूशन सीज टू बी इन फोर्स। मतलब जब वो रेजोल्यूशन खत्म हुआ उसके 6 महीने बाद तक उस लॉ का इफेक्ट रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। In case of inconsistency between the state law and parliamentary law on that matter, the parliamentary law has to prevail. हमने देखा जैसे राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हो गया कि स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे जो है पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, पर अब ऐसा नहीं है कि स्टेट उस पे लॉ नहीं बना सकता कि सिर्फ पार्लियामेंट ही उस मैटर पे लॉ बनाएगा तो अब स्टेट उसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, स्टेट भी लॉ बना सकता है उस मैटर पे, स्टेट भी लॉ बना सकता है, लेकिन अगर इनकन्सिस्टेंसी होती है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया सेंटर और स्टेट लॉ के बीच में, पार्लियामेंट्री और स्टेट लॉ के बीच में, मतलब पार्लियामेंट कुछ और लॉ बनाने के लिए कह रहा है उस मैटर पे, स्टेट कुछ और लॉ बनाने के लिए कह रहा है, अगर इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो पार्लियामेंट्री लॉ हैज़ टू प्रिवेल। तो जो पार्लियामेंट कह रहा है वो होगा, ठीक है। तो राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इस मैटर पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट लेकिन पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो ठीक है, पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट अब उस पर लॉ नहीं बना सकता, स्टेट भी बना सकता है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ पार्लियामेंट्री लॉ और स्टेट लॉ के बीच में, तो जो पार्लियामेंट का लॉ है वो जीतेगा, इट प्रिवेल्स। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड सिचुएशन ऐसा कब होगा कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, पहले हमने देख लिया व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन। सेकंड है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट वाइल नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पार्लियामेंट, संसद लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे। द लॉ बिकम्स इनइफेक्टिव on the expiration of 6 months after the emergency ceased. इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद वो लॉ जो है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद वो लॉ जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। इन केस ऑफ repugnancy between a state law and parliamentary law on the same matter, the parliamentary law prevails. अब इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट का जो मैटर है उसके सब्जेक्ट पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए लॉ नहीं बना सकती, स्टेट भी बना सकती है, लेकिन सेम जैसे हमने पहले देखा था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्टेट लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ के बीच में, तो उस केस में पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा, जो पार्लियामेंट कहेगा वो होगा, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, सारी पावर उस टाइम पे सेंटर पास ही चली जाती है, तो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ के बीच, पार्लियामेंट्री लॉ और स्टेट लॉ के बीच, तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उन पे स्टेट ही लॉ बनाएगा। व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, जब राज्य खुद ये रिक्वेस्ट करें। व्हेन द लेजिस्लेचर ऑफ 2 or more states pass resolutions requesting the parliament to make laws on a matter in the state list, then the parliament can make laws on that matter. जब दो या दो से ज़्यादा राज्यों के
जो लेजिस्लेचर है, जो राज्य की विधायिका है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करे कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर आप लॉ बनाओ टू मेक लॉस ऑन अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट। मतलब 2 से ज़्यादा राज्यों के जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर खुद मिल के ये पार्लियामेंट से कह रहे हैं कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, पर हम चाहते हैं कि इस पर आप लॉ बनाएं। देन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन दैट मैटर। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर खुद से ये पार्लियामेंट से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट इस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट उस केस में लॉ बनाए ऑन मैटर्स में। द स्टेट लेजिस्लेचर ceased to have power to with respect to make laws under that matter। लेकिन एक बार स्टेट लेजिस्लेचर ने जब ये पावर पार्लियामेंट को दे दी, इस पर्टिकुलर मैटर पे आप लॉ बनाइए, टू और मोर स्टेट के लेजिस्लेचर ने मिलकर जब पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस पर लॉ बनाएं, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है इट सीज टू हैव पावर टू मेक लॉस विद रिस्पेक्ट टू दैट मैटर। फिर उस पर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना पाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद ये पावर पार्लियामेंट को दे दी, तो वो खुद लॉ नहीं बना पाएंगे उस मैटर पे। ओके, तो ये है जब स्टेट खुद से 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लेजिस्लेचर खुद रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाएगी, फिर स्टेट लेजिस्लेचर उस मैटर पे लॉ नहीं बना सकते। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज on any matter in the state list for implementing the international treaties, agreements or provisions। तो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट या प्रोविजन के लिए। अगर किसी और देश के साथ कोई एग्रीमेंट करना है, कोई समझौता करना है, कोई ट्रीटी साइन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात आ जाती है, और इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स और इन इंटरनेशनल प्रोविजंस। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, व्हेन द प्रेसिडेंट रूल्स इज इम्पोज्ड इन अ स्टेट, है ना, क्या स्टेट इमरजेंसी हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट रूल, जब किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग गया, राष्ट्रपति शासन घोषित हो गया, द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू दैट स्टेट। उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उस जगह पे, उस राज्य, उस स्टेट में जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। When the president's rule is imposed in a state, the parliament becomes empowered to make laws with respect to any matter in the state list in relation to that state। तो उस स्टेट के जो स्टेट लिस्ट के मैटर हैं उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, अगर कहीं किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया, सपोज करते हैं राजस्थान में, तो जो राजस्थान के जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है सिर्फ उसी स्टेट में। Such laws continues to be effective even after the president rule। वो प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद भी वो लॉ इफेक्टिव रहेगा, ठीक है, वो लॉ चलेगा। बट सच अ लॉ कैन बी अल्टर्ड और रिपील्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी वो कानून रहेगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य की विधायिका है वो उस लॉ को चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है और रिपील कर सकती है, मतलब उसको रद्द कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, जहाँ उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है उन पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। वो प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद भी रहेंगे, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद उन लॉज को रिपील कर सकती है, रद्द कर सकती है, चेंज कर सकती है।
सकती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। हमने ये देखा कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कब कब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में। पहला, व्हेन राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन, जब राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करे कि इस सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट का लॉ बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फिर स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉ नहीं बना सकती, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया स्टेट लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ के बीच में, तो पार्लियामेंट जो कह रही है वो होगा, पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल्स। नेक्स्ट था ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है, स्टेट की पावर भी। तो जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। उस टाइम पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, क्योंकि पूरे को फिर वही मैनेज कर रहे हैं, सेंटर के पास पावर चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट अब लॉ नहीं बना सकता, अगर स्टेट भी लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री और स्टेट लॉ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट था व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट। अब दो या दो से ज़्यादा स्टेट खुद ये रिक्वेस्ट करते हैं, खुद स्टेट पार्लियामेंट को ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे आप लॉ बनाओ, पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। पर ऐसा करने से क्या होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है अब उस मैटर पे लॉ बनाने की, वो पावर पार्लियामेंट के पास चली गई। स्टेट लेजिस्लेचर ceases to have power to make laws on that matter. Next है to implement international agreement। इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल कोई प्रोविजन है उसको पूरा करना है, कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना है, तो उसके लिए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का सवाल हो जाता है। लास्ट है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा किसी राज्य में, तो उस राज्य के स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, तो उससे सिर्फ उसी राज्य के लिए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, अब ये लॉ तब भी होगा जब प्रेसिडेंट रूल हट गया, राष्ट्रपति शासन एक टाइम के लिए लगेगा, उसके हटने के बाद भी वो लॉ इफेक्टिव होता है। उसका इफेक्ट कब खत्म होगा, वो लॉ खत्म होता है अगर पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो उस लॉ को रिपील कर सकती है, उसे कैंसिल कर सकती है, रद्द कर सकती है, या उसमें कोई चेंज कर सकती है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड दिस पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ये, पर है बहुत ईजी, अगर हम इसे ध्यान से आराम से समझें तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। Please like, share and subscribe. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.